हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के टॉपिक में प्लास्टिक पॉट से सीमेंट गमला किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी आसान तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आप भी इस तरीके से सीमेंट गमला बनाना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में काफ़ी सारे परमानेंट पौधे होते हैं जो कि 10 से 12 इंच की गमले की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरीके से घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे गमले बना पाएंगे। इस तरह से सीमेंट गमला बना के किसी भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इस गमले को किस तरीके से तैयार करी हूँ आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक पॉट से सीमेंट गमला बनाने के लिए इस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स लेना होगा। जैसे कि आप अगर चाहे छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से भी पॉट्स को ले सकते हैं। प्लास्टिक पॉट्स के अंदर किस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, आगे निकालने में आसान हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले इस तरीके से आपको अंदर की ओर ऑयलिंग करना है। यहाँ पे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से ऑयलिंग करने से गमले को निकालने में बहुत आसान होती है। इसलिए सबसे पहले आपको इस तरीके से अच्छा से ऑयलिंग करना है। कहीं पर भी जगह छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से अच्छा से ब्रश की मदद से ऑयलिंग करना है। यहाँ पे पॉट्स को अंदर की ओर इस तरीके से ऑयलिंग करने के लिए आपके पास जो भी ऑयल होगा आप ले सकते हैं, या फिर कुकिंग ऑयल भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। अच्छा से ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से आपको सीमेंट और सैंड लेना है, जिसे बालू रेती कहते हैं। सैंड लेने से पहले सैंड को अच्छा से छान लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सैंड और सीमेंट को बराबर मात्रा में ले रही हूँ, ताकि जो गमला है काफ़ी मजबूती के साथ बन के तैयार हो। यहाँ पे आप अगर चाहे तो सीमेंट की मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे कि जो सीमेंट है आप 30% ले सकते हैं, बाकी 70% सैंड ले सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद जब इस तरह से सीमेंट लेके स्प्रिंकल करते हैं, सीमेंट अच्छा से चिपक जाती है। इसकी वजह से जो हमारी गमला है काफ़ी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होती है। इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद जो एक्स्ट्रा सीमेंट है पॉट्स के अंदर से इस तरीके से निकाल दीजिए। गमले को बनाने से पहले पॉट्स के अंदर की ओर इस तरीके से आपको रेडी करना है। उसके बाद जो सीमेंट और सैंड हमने लिए, पानी मिलाने से पहले अच्छे से दोनों को मिला लेना है। अगर मिक्सर को बनाते समय थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी होती है तो बनाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए फ्रेंड यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है, पानी जो है एक साथ में नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी मिलाना होगा। अगर एक साथ में पूरी तरह से मिक्सर को तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी की मात्रा अधिक होती है तो पॉट्स में चिपकाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस तरह से गमले को बनाना आसान तो है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे मिक्सर में ध्यान देना है। मिक्सर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, हाथ में जिस तरीके से आप लेके इस तरीके से मुट्ठी बांधते हैं तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ जाइए आपकी मिक्सर सही तरीके से बना हुआ है। उसके बाद इस तरीके से हाथ में लेते हुए प्लास्टिक पॉट्स में चिपकाने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से चिपक जाएगी। हाथ की मदद से ही इस तरीके से मिक्सर लेना है। पॉट्स के ऊपर इस तरीके से चिपकाते हुए एक साइड से शुरुआत करना है। नीचे से चिपकाते हुए हाथ को इस तरीके से ऊपर की ओर लाना है तो बहुत आसानी से चिपक जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी मिक्सर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी छिप सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से अच्छा से मिक्सर को मिलाइए। फिर इस तरीके से हाथ में लेते हुए पॉट्स को घुमाते हुए इस तरीके से आपको चिपकाना है। वैसे तो सीमेंट गमला काफ़ी तरीके से बनाया जाता है। आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। इस तरह से चिपकाने में अगर आपको परेशानी हो तो आप पॉट्स को सीधा रख के भी चिपका सकते हैं और आसान होती है। कुछ इस तरह से पॉट्स को सीधा रखिए। उसके बाद हाथ में मिक्सर लेते हुए अगर चिपकाने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ चिपका पाएंगे। जैसे कि फ्रेंड पहले भी मैंने इस तरीके से गमले को तैयार करी हूँ, आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। वो जो तरीका था दूसरा तरीका था। अगर आप उस तरीके से भी बनाने की कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के आगे एंड स्क्रीन में लिंक मिलेगी, वहीं से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अच्छा से पॉट्स के अंदर में चिपका चुकी हूँ। इसी तरह से सफाई के साथ चिपकाना है। बाकी बचा हुआ मिक्सर नीचे बेस में डालना है, ड्रेमेज होल तैयार करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इस तरह से पुरानी चाकू की मदद से गमले की जो किनारी होती है अच्छा से इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कट करके हटा लेना है। कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब तरफ से बराबर होना चाहिए। उस तरीके से आपको कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से सीमेंट गमला बनाते हैं, बनाते समय इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। बनने के बाद भी इसे आपको धूप में नहीं रखना है, छायादार जगह में रूम के अंदर रखना है। बनाते समय अगर इसके ऊपर धूप पड़ेगी या फिर धूप में रखते हैं तो गमला टूट सकती है, क्रैक हो सकती है। जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, जब भी इस तरीके से सीमेंट क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं पूरी तरह से जब भी रेडी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जितना अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत और मजबूत भी बनता है। गमले की किनारियों में कहीं से अगर आपको पतला दिखाई दे तो दोबारा इस तरीके से मिक्सर लेके चिपका सकते हैं
फिर से आप इसे कट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर मैं गमले की साइज़ को छोटा रखना चाहती थी, इसलिए मैं इस तरीके से कट करके हटा दी हूँ। अगर आपको और थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाना है तो मिक्सर को ऊपर तक चिपका सकते हैं, ऊपर की किनारियों को फिनिशिंग कर सकते हैं। गमले की साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। इस तरीके से बड़ी प्लास्टिक पॉट्स में छोटा बड़ा साइज़ भी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मिक्सर अगर थोड़ी सी भी पतला होती है तो चिपकाने में काफ़ी परेशानी होती है। बार बार जब इस तरह से मिक्सर चिपकाने की कोशिश करेंगे, मिक्सर जो है फिसल सकती है या फिर गिर सकती है। जितना भी कोशिश करेंगे फिसल जाएगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको मिक्सर में ध्यान देना है। अच्छा से फिनिशिंग करने के बाद नीचे की बेस भी बना लेना है। नीचे इस तरीके से उंगली की मदद से ड्रेमेज होल बना लेना है। अभी गीला है, इसी समय ही करना है। उसके बाद छायादार जगह में 2 दिन के लिए रखना होगा। और यहाँ पे 2 दिन के बाद गमले को देख सकते हैं, गमला जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैंने इस गमले को छायादार जगह में रखी थी। अभी इस गमले को हमें नहीं निकालना है, 1 दिन के लिए इस तरीके से पानी भर के रखना होगा। इस तरीके से पानी भर के जब भी रखते हैं, गमला काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, निकालने में बहुत आसान होती है। आप चाहे तो 1 से 2 दिन के लिए भी इस तरीके से पानी भर के रख सकते हैं। दूसरे दिन मैं पानी को इस तरीके से खाली कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पे इस गमले को निकाल सकते हैं। गमले को निकालने से पहले कुछ इस तरीके से नीचे बिछा लीजिए। डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर ना निकाले, कपड़ा या फिर बोरिया भी बिछा सकते हैं। पलटाने के बाद हल्के हाथ से इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, काफ़ी आसान तरीके से निकल जाएगी। क्योंकि हमने पहले से पानी भर के रखे थे, उसकी वजह से गमला जो है काफ़ी आसान तरीके से निकल आती है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सफाई के साथ गमला जो है निकल चुका है। कभी कभी गमले को बनाते समय गमले के अंदर छोटी छोटी होल्स बनते हैं जो बबल्स होते हैं। बाद में इस तरीके से गमले को निकालने के बाद दोबारा सीमेंट और पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर बनाइए। गमले के अंदर जितने भी होल्स होंगे इस तरीके से पैक कर दीजिए। आप जब कभी भी इस तरीके से गमला बनाने की कोशिश करेंगे, अगर गमले के अंदर इस तरीके से बबल बनती है, इस तरीके से बाहर की ओर भी कोटिंग कर सकते हैं। जिस समय में गमले को बनाते हैं उस समय में गमला गीला होती है, उसी समय तुरंत बाद इस तरीके से ड्रेनेज होल भी क्लियर कर देना है, ताकि आगे हमें ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए फिनिशिंग के साथ इस तरह से बाहर की ओर कोटिंग करते हैं, गमला काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। बाहर से कोटिंग हो जाने के बाद गमले को इस तरीके से पलटा के ऊपर की ओर किनारियों को भी फिनिशिंग कर सकते हैं। गमले की अंदर से बाहर से जितना अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ कोटिंग करते हैं, आपकी गमला भी काफ़ी मजबूत होता है, साथ में देखने में भी काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्लास्टिक पॉट्स में इस तरीके से मैं 2 गमले को तैयार करी हूँ। आपके पास जिस तरीके से भी प्लास्टिक पॉट्स क्यों ना हो, इस तरीके से सीमेंट गमले को तैयार कर सकते हैं। जितना चाहे उतना बना सकते हैं। गमले को इस तरीके से रेडी करने के बाद गमले को यहाँ पे कलर पेंट कर सकते हैं। गमले को कलर पेंट करने के लिए सबसे पहले व्हाइट कलर करना चाहिए। तो चलिए इन गमलों को कलर पेंट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर कर रही हूँ। जब इस तरीके से सीमेंट गमला तैयार करते हैं तो सबसे पहले व्हाइट कलर करना चाहिए, उसके बाद जो भी कलर करना चाहेंगे कर सकते हैं। इन गमलों को गार्डनिंग में यूज़ करना है तो वाटरप्रूफ कलर ही करना चाहिए। जो हम अपने घर पे वॉल पेंट करते हैं जो वाटरप्रूफ होता है उसे आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आप भी इस तरीके से कलर करें, आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से कलर कर सकते हैं। एक जैसा इस तरीके से काफ़ी सारे जब भी गमले को तैयार करते हैं, जब इस गमले में प्लांट्स लगाते हैं, हमारी गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इन गमलों को देख सकते हैं पेंट करने के बाद गमला कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप भी इस तरीके से कोशिश करेंगे, आप अपने गमले को बहुत खूबसूरती के साथ बना पाएंगे। गमले को बनाने के बाद इस तरह से पेंट जरूर कीजिए। इस तरीके से या फिर इससे भी अलग तरीके से गमला बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आप अपनी गार्डन में काफ़ी सारे पॉट्स या फिर गमला बना सकते हैं। आप अपनी गार्डन को खूबसूरती के साथ डेकोर भी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल में पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।